मेरा नाम चांदनी है। मैं एक छोटे से गांव में अपने मम्मी पापा के साथ रहती हूँ। मेरे गांव में ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की सुविधा नहीं है, लेकिन गांव में रहने वाले नारायण अंकल का बेटा अमर दुबई से डॉक्टरी पढ़कर आया तो पूरे गांव में धूम मच गई थी। हर औरत की इच्छा थी कि अमर उनकी बेटी को पसंद करे और हर लड़की भी यही चाहती थी कि उसकी शादी डॉक्टर अमर से हो जाए। अमर ने यहाँ आकर बहुत बड़ा क्लिनिक भी खोल लिया था। अभी तो उसके काम की शुरुआत थी, वो आगे न जाने कितना पैसा कमा सकता था। एक दिन मेरी तबीयत कुछ खराब हुई। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा बीपी लो हो गया है। मैंने अपनी माँ से कहा कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो मेरी माँ मुझे अमर की क्लिनिक में ले गई। मैंने अपनी माँ से कहा, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आप अच्छी तरह से जानती हो कि इनकी फीस ज्यादा है। मेरी माँ ने कहा कि मैं पैसे लेकर आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि इसी बहाने अमर तुम्हें एक नजर देखे, क्या पता तुम उसको पसंद आ जाओ। अपनी माँ की बात सुनकर मैं तो हैरान हो गई। जब हम लोग अंदर गए तो मेरी माँ ने अमर से कहा कि मैं तुम्हारे पापा के दोस्त की पत्नी हूँ। ये सुनकर अमर को याद आ गया। उन्होंने कहा, जी मैंने आपको पहचान लिया। फिर मेरी माँ ने मेरा परिचय करवाया कि ये मेरी बेटी है, इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अमर ने एक नज़र मुझे देखा और फिर मेरा बीपी चेक करने लगा। उसने एक नज़र मेरी आंखों में देखा और हम दोनों की नज़रें चार हुई। उसने मुझसे कहा कि आपका बीपी लो है और मुझे कुछ दवाएं लिख कर दे दी और थोड़ी बहुत मेरी माँ से बातें की और हम वहाँ से वापस आ गए। लेकिन सारी रात अमर की नज़रों ने मुझे सोने नहीं दिया। उसकी नज़रों में कुछ अजीब सा था जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी, लेकिन मुझे झटका तब लगा जब 2 दिन बाद अमर का रिश्ता मेरे लिए आ गया। मुझे हैरानी हुई और खुशी भी हुई थी। उसने एक नज़र मुझे देखा और मुझे पसंद भी कर लिया और शादी तक भी सोच लिया। कुछ ही दिनों में मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। अमर की मां ने साफ साफ कह दिया कि उन्हें हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, खुदा ने हमें सब कुछ दे रखा है। ऐसे ही हमारी शादी का दिन भी आ गया। मेरी अमर के साथ फेरे हो चुके थे और मैं अमर के साथ दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी हुई थी। विदाई का वक्त हो गया था और मैं विदा होकर अमर के बड़े से घर में चली गई थी। थोड़ी ही देर बाद अमर कमरे में चला आया और मेरा चेहरा देखते ही मेरे अंदर की बात समझ गया। अमर के लहजे में मोहब्बत की चाशनी घुली हुई थी और मैं अपनी खुशनसीबी पर दिल ही दिल में खुश हो रही थी। वो कहने लगा, तुम फिक्र ना करो चांदनी, मैं तुम्हारी जिंदगी की ये परेशानी भी जल्द ही दूर कर दूंगा। दरअसल वो मेरे सांवले रंगत के बारे में कह रहा था। वो कहने लगा, आजकल तो इतने इलाज आ गए हैं कि कुछ इंजेक्शन से ही तुम्हारा रंग निखर जाएगा। वैसे मुझे तो तुम्हारा सांवला रंग ही अच्छा लगता है, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं रंग गोरा करने वाले इंजेक्शन के जरिए तुम्हें दूसरी लड़कियों की तरह हसीन बना दूंगा। मैंने अमर की तरफ देखा और कहने लगी, क्या यह मुमकिन है कि मेरा रंग भी निखर कर दूसरी लड़कियों की तरह गोरा हो जाएगा? अमर मुस्कुरा कर कहने लगा, ये दौर अलग है, अब कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जिनके पास पैसे हैं वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। और अमर ने आज रात को मुझे पहला इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन के लगते ही थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई और जब सुबह मेरी आंख खुली तो मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि दर्द क्यों हो रहा है, लेकिन इस दर्द ने मुझे परेशान करके रख दिया था। मैंने अमर को बताया तो वो कहने लगा कि हर चीज का एक साइड इफेक्ट होता है और शायद इंजेक्शन से तुम्हारे कमर में दर्द हो रहा है। 1 हफ्ते की ही तो बात है, इसे बर्दाश्त कर लो। मैं सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ ताकि तुम्हें छुप छुप कर आंसू बहाने की जरूरत ना पड़े। अगली रात भी जब अमर ने मुझे इंजेक्शन लगाया तो थोड़ी ही देर बाद मैं गहरी नींद में सो चुकी थी और सुबह एक बार फिर से कमर के दर्द से तड़प रही थी। ये दर्द मेरे बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था, लेकिन मैं किसी से इस बारे में बात नहीं कर सकती थी क्योंकि अमर ये इलाज सबसे छुपकर कर रहा था। मैं सारा दिन कमर के दर्द से तड़पती रही और अपने कमरे में बंद रहती। रात तक मेरे अंदर हिम्मत खत्म हो चुकी थी और मैं एक और इंजेक्शन नहीं लगवा सकती थी, लेकिन अमर को कहीं बुरा ना लग जाए ये सोचकर मैंने चुपके से इंजेक्शन बदल दिया और ताकत का इंजेक्शन रख दिया। अमर ने मुझे इंजेक्शन लगा दिया और मैं आंख बंद करके कमरे में लेट गई, जिससे मैं बहुत ही गहरी नींद में सो गई हूँ। लेकिन आज रात मुझे नींद नहीं आई थी। उसके बाद जो कुछ अमर ने मेरे साथ किया, मेरी तो रूह कांप गई कि कोई ऐसा किसी के साथ कैसे कर सकता है, जबकि मैं तो अमर की पत्नी थी। मैं फौरन उठकर बैठ गई। मुझे जागता हुआ देखकर अमर के तो होश ठिकाने आ गए। वो हकलाते हुए पूछने लगा कि तुम अभी तक सोई नहीं हो। मैंने गुस्से में अमर से पूछा कि ये सब क्या है और तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। पहले तो अमर मुझे उल्टे सीधे जवाब देता रहा, लेकिन जब उसे अंदाजा हो गया कि मैं इतने आसानी से खामोश बैठने वाले में से नहीं हूँ तो उसने मुझे हर बात बता दी। अमर का सच सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। अब मुझे समझ आ गया था कि उसने सारे खानदान की हसीन और पढ़ी लिखी लड़कियों को छोड़कर मुझ जैसी सावली और मिडिल क्लास लड़की को क्यों पसंद किया। मैंने फौरन ही चीख चीख कर सारा घर सर पर उठा लिया और अपने घर पर भी फोन लगा दिया था। अमर की लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं चुप नहीं थी, बल्कि उसका घिनौना चेहरा सबके सामने ले आई थी। मेरी सास भी अमर के साथ इस गुनाह में बराबर की हकदार थी। अपने मम्मी पापा के साथ शादी के चौथे दिन ही लौटकर अपने घर चली आई थी। मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहाने में लगी हुई थी। मैं कमजोर नहीं बनना चाहती थी, लेकिन लोगों के तानों ने मुझे कमजोर कर दिया था। जब मेरी बुआ की बेटी मिलने आई उसने मुझे हौसला दिया और कहा कि मुझे खामोशी से नहीं बैठना चाहिए। अमर जो काम मेरे साथ कर रहा था वो बिल्कुल गैर कानूनी था और मेरी बुआ की बेटी चाहती थी कि हम दोनों मिलकर उसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो पति वकील था और दोनों मेरा साथ देना चाहते थे। उसकी बात सुनकर मैंने फौरन हाँ कर दिया कि मैं अमर जैसे इंसान के खिलाफ जरूर कदम उठाऊंगी। लेकिन जैसे ही माँ को मेरे इरादों का पता चला, माँ ने साफ मना कर दिया कि हम जैसे इज्जतदार लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ सकते। मैंने माँ को गुस्से में कई बातें सुना डाली। जब तक हम जुल्म
जुल्म के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, ये हमारे साथ जुल्म करते ही रहेंगे। फिर मैंने अपनी बुआ की बेटी की मदद से अमर के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। अदालत में खड़े होकर बहुत हिम्मत से अमर का घिनौना चेहरा सबके सामने रख दिया। उसने मुझसे शादी जिस मकसद से की थी वो बच्चा था। वो दुबई में किसी लड़की से शादी कर चुका था और वो उससे मोहब्बत करता था, लेकिन वो लड़की अपनी फिटनेस को खराब नहीं करना चाहती थी और उसको बच्चा चाहिए था, और इसी मकसद के लिए वो दुबई से अपने देश आया था। वो अपनी पहली पत्नी से बच्चा चाहता था, इसलिए उसने जानबूझकर मुझ जैसी सांवली और गरीब लड़की से शादी की। जिस रात मैंने इंजेक्शन बदलकर सोने का ड्रामा किया, उस रात ये सच्चाई मेरे सामने आई। दरअसल वो मुझे इस बात के लिए इस्तेमाल करना चाहता था कि उसे बच्चा तो अपनी पहली पत्नी से ही चाहिए था, लेकिन उस बच्चे के लिए वो मेरा जिस्म इस्तेमाल करना चाहता था, और वो एक बुरे तरीके से अपना और अपनी पत्नी के बच्चे को मेरे जिस्म के अंदर तैयार करना चाहता था ताकि बच्चा मेरे से पैदा हो। जब वो बच्चा पैदा हो जाता तो उसे लेकर अपनी पहली पत्नी के पास दोबारा दुबई चला जाता। इस तरह ना ही उसकी पत्नी की फिटनेस पर कोई असर पड़ता और ना ही उसे किसी और का बच्चा गोद लेना पड़ता। हर रात गोरा होने वाले इंजेक्शन के नाम पर मुझे बेहोश करता और मेरा फिर चेकअप करता था। जिस रात मैंने इंजेक्शन बदला था उस रात वो IVF के जरिए मेरे जिस्म में अपने बच्चे को इम्प्लांट करने वाला था। मेरी बुआ की बेटी का पति जो वकील था, उसने कुछ सबूत इकट्ठे किए और अमर और उसकी पत्नी को दोषी साबित कर दिया। वो दोनों धोखे से मुझे इस्तेमाल कर रहे थे, और अगर उस रात में इंजेक्शन ना बदलती तो उन दोनों के बच्चे को अपना खून समझकर 9 महीने तक उन्हें पेट में पालती रहती, और उसके बाद वो दोनों बच्चा लेकर गायब हो जाते। उन दोनों को सजा सुना दी गई थी और मैंने अमर से तलाक ले ली थी। सारे गांव वाले अमर की सच्चाई जान चुके थे और उन लोगों को बुरा भला कह रहे थे जिन्होंने मेरी जिंदगी उजाड़ने की कोशिश की थी। एक बात मैं अच्छी तरह से जान गई हूँ कि इंसान की पढ़ाई उसे शोहरत नहीं देती, बल्कि यह माँ बाप की परवरिश भी होती है जो एक बच्चे को होशियार बनाती है। अगर आंटी अपने बेटे को सही और गलत में फर्क बताती तो शायद उसे कभी इतनी हिम्मत नहीं मिलती। सारे गांव वाले भगवान का धन्यवाद कर रहे थे कि उनकी बेटी अमर के जाल में फंसने से बच गई थी, जबकि माँ को इस बात का बहुत दुख था कि उनकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैंने जुल्म के खिलाफ इसलिए आवाज बुलंद की ताकि आइंदा कोई लड़की किसी लड़के के गलत मकसद की भेंट ना चढ़े। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जाने से पहले हमारे चैनल फेम स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।